नमस्कार बच्चों, हमारा आज का विषय है पत्र लेखन। पत्र मन के भावों को प्रकट करने का अत्यंत महत्वपूर्ण तथा लाभदायक साधन है। एक ओर ये आत्मीयों से संबंध को अटूट बनाते हैं, वहीं दूसरी ओर कार्यालयी कार्य में सहायक सिद्ध होते हैं। पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जिन व्यक्तियों के साथ पारिवारिक संबंध नहीं होते उन्हें लिखे जाते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, प्रधानाचार्य को पत्र, संपादक को पत्र, व्यापार संबंधी पत्र। अनौपचारिक पत्र जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध होता है, जैसे मित्र और सगे संबंधी, इन्हें लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र के बारे में जानते हैं, इसे किस प्रकार लिखा जाता है। सबसे पहले हम पत्र लिखने वाले का पता होना चाहिए। उसके बाद जिस समय ये पत्र लिखा जा रहा है उस तिथि को लिखेंगे। फिर आता है संबोधन। जब हम अपने से छोटों को या मित्रों को पत्र लिखते हैं तब हम वहाँ पर नाम लिखते हैं, परंतु जब हम अपने माता पिता, चाचा चाची या किसी बड़े को पत्र लिखते हैं उस समय पर हम यहाँ प्रिय पिताजी या आदरणीय पिताजी, इस तरह के संबोधन लेते हैं। अभिवादन, यहाँ हम अभिवादन करते हैं, सप्रेम नमस्ते या शुभाशीष आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। आइए अब आगे जानते हैं। हम लिखेंगे अब संदेश। यहाँ लिखा हुआ है, तुम्हारा पत्र भेजा, जन्मदिन का कार्ड और उपहार मिला, दोनों ही बहुत सुंदर हैं। मेरी सभी सहेलियाँ पार्टी में आई थीं, सबने मिलकर गीत गाए और नृत्य किया। तुम्हारी कमी महसूस हो रही थी, आशा करती हूँ कि अब तुम्हारी तबीयत ठीक होगी। यहाँ एक सखी ने अपनी सखी को पत्र लिखा है, इसलिए वह अपने मन के भावों को व्यक्त कर रही है। अंत में हम लिखते हैं वह संबंध जो हमारा पत्र को प्राप्त करने वाले से है। जैसे यहाँ सखी ने लिखा है तो तुम्हारी सखी, अगर आप माता जी को लिखेंगे तो तुम्हारी पुत्री या तुम्हारा पुत्र। अंत में हम अपना नाम लिखेंगे जिससे पत्र पढ़ने वाले को पता चले कि ये पत्र आपने लिखा है। अब किसी भी पत्र को लिखने के लिए और अनौपचारिक पत्र को लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान होना चाहिए। पहला, पत्र कभी भी बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट हो ताकि पढ़ने वाले उसे आसानी से समझ सकें। संबोधन, अभिवादन और समाप्ति। अगर आप अपने सहेली, मित्र या बराबर वालों को पत्र लिख रहे हैं तो संबोधन होना चाहिए प्रिय। अभिवादन के लिए सप्रेम नमस्ते। समाप्ति के समय हम तुम्हारा, तुम्हारी का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु यही पत्र अगर हम अपने से बड़ों को, माता पिता, दादा दादी या नाना नानी को लिख रहे हैं तो पूज्य, सादर प्रणाम और आपका या आपकी शब्दों का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।